दोस्तों नमस्कार सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर और यस उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस के लिए हम लोग हिंदी के अच्छे सेट बना रहे हैं आपके लिए। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। आपको उसको देखना है, लाइक फिर करना है। देखिए वैसे तो वहाँ चाल आने हैं, लेकिन हम लोग 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे क्या है कि आपकी स्पीड बनेगी और जितने क्वेश्चन आपके संभावित हैं जिस टॉपिक से आ सकते हैं उनको आप ले रहे हैं। एक एक करके आप उसको देखिएगा। किसी हो सकता है किसी सेट ना हो, अलग अलग अगले सेट में और आपका टॉपिक जो छूटा हुआ है सब टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। परेशान नहीं होना। तो आप देखिएगा, लेक्चर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यहीं से है। ठीक है, कौन सा वर्ड मूल व्यंजन नहीं है? तो मूल व्यंजन में आपका छछत्री नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त है। का और प्लस सा षटकोण से बनता है। तो ये का अधूरा होता है, छछत्री। ठीक, का प्लस सा से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं, शुरुआत सही है। कौन सा वर्ड संयुक्त वर्ड नहीं है? संयुक्त मतलब होता है ये आपका संयुक्त है, ये आपका संयुक्त है। अब संयुक्त नहीं पूछा गया, हालांकि जहाँ भी संयुक्त नहीं है और इसमें संयुक्त, कौन सा वर्ड संयुक्त नहीं है? तो सा षटकोण भी संयुक्त होता है एक तरीके से आपका। सा के साथ आ है, सा के साथ में आ। ठीक है, और ये झा के साथ में आ है। ठीक, तो ये संयुक्त वर्ड कहलाते हैं। हालांकि इसमें आपका स्वर, ये जो आपका दिया गया औ ये मिश्र होता है, लेकिन संयुक्त नहीं होता है। क्या होता है? मिश्र होता है। क्या होता है? मिश्रित। इसमें आ और उ मिला होता है तो ओ हो जाता है। लेकिन ये रखना है कि ये व्यंजन जो होते हैं सबरी मिश्रित ही होते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त अक्षर की बात की जाए तो यहाँ इनको पूछना चाहिए कौन संयुक्त अक्षर है। ठीक है, नहीं आपको काटना होगा, क्योंकि ये सभी आपके व्यंजन तभी बनेगा जब दो वर्णों का मेल हो। ठीक, तो उसे संयुक्त नहीं बोलते हम लोग, उसका उच्चारण उसी से होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहलाएगा? आपको छा छतरी नहीं हटा के आप, ये मिश्रित है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे पूछना चाहिए था कौन सा है। ठीक है, तो है कौन हो जाएगा? छछत्री। ये भी बताया था, का और सा मिलके बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूट शब्द है? रूट शब्द ऐसा होता है कि जिसके अलग अलग खंड ना हो सके और फिर रूट शब्द बोलते हैं। कला का और ये काला का अलग ला अलग क्या कहलाएगा? रूट शब्द। और ये विद्यालय यौगिक है, पुस्तक यौगिक है। कमला में भी काम प्लस ला हो जाएगा, तो काम आपका मैन शब्द हो जाएगा, कम प्लस ला। ठीक है, हालांकि वो भी रूढ़ होता है। रियल में रूढ़ कौन है? काला। दो अक्षर वाले सभी वर्ड लगभग रूढ़ होते हैं। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अवसाप है। बुढ़ापा में संज्ञा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब आ रहा है। बुढ़ापा में होती है भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा होती है? भाववाचक। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होती है। कितनी होती है? 11। ठीक है, 6 भेद आपको पढ़ाए हमने अच्छे से, तो आप वहाँ देख सकते हो पिछली वीडियो में। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जहाँ दो क्रिया एक साथ आ रही हैं उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। रस्सी जल गई, ये आप कहेंगे फादर क्रिया। पिता पढ़ रही है, फादर क्रिया। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने और आया करो, दो क्रिया एक साथ आ रही हैं, क्या कहलाएगा आपका? इसी में आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दो क्रिया एक साथ आ जाए वहाँ पे आप कहोगे पढ़ना क्रिया और आया करो भी क्रिया है। ठीक है, क्या कहलाएगा? यहाँ संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। रिज का विलोम पूछा गया। रिज का विलोम होता है वक्र। रिज मीन सीधा, वक्र मीन गोल। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तथा धन अपि होता है, तथा धन अपि बराबर तथापि होता है। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि, कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है? तो गौरव ध्यान रखना, आ प्रत्यय लगा होता है। क्या होता है? गौरव में आ प्रत्यय होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरु धन आ बराबर गौरव। ठीक है, गुरु धन आ बराबर गौरव हो जाता है, क्योंकि इसका विच्छेद अपना गुरु मूल शब्द आ प्रत्यय है, तो गौरव हो जाता है। ऊ का ऊ हो जाएगा और वाक के साथ में जो आ मिलेगा तो हो जाएगा गौरव। ठीक है, ये आपका विशेष प्रत्यय है, इसको ध्यान रखिएगा। सिर दर्द, तो सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द होता है। अधिकरण कारक होता है। ठीक है, सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द है। जाह्नवी पर्यायवाची गंगा जी का कुमुदनी आपका होता है कुमुदनी। चांदनी किसका है? चांदनी का। ठीक है, रश्मि किरण का है। किसका है? किरण का। नलनी आपका हथनी का है। हथनी। ठीक है, और ये मंदाकिनी गंगा का है, जानवी गंगा का है, अथवा ऑप्शन आपका डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
पर्यायवाची जहाँ भी आए सबको आप कभी ध्यान रखना है। जैसे भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है तो भौरा होता है, अली होता है, मधुप होता है, सफरी जो होता है मछली का, किसका है? मछली पर्यायवाची होता है। सफरी, इनफ, झक, मत्स्य, क्या कहते हैं, मीन कह दो आप, मीन, ठीक है, सफरी, मछली, ये सब पर्यायवाची किसका है? मछली पर्यायवाची, ठीक। मत्स्य होता है, मत्स्य क्रांति के संबंध को पढ़ा होगा आप लोगों ने। है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप जान आप पता करना हो तो शुद्ध वर्तनी देखनी है। जागृत आपका शुद्ध में नीचे ऋरी आती है तो जागृत कौन सही है? बी ऑप्शन। दृढ़ता में आपका अड़ा बनता है, न नहीं बनता है, दृढ़ता हो जाएगा, अतः अपन आपका सी सही। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी है, को ध्यान रखना है। अर्थ का चयन करना है। प्रवृत्ति मतलब होता है प्राण, मन का झुकाव, जीवन। प्रवृत्ति मतलब होता है जैसा मन है वैसे प्रवृत्ति है, नहीं कहते मन का झुकाव, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है उसी हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, जैसे ज़्यादा बोलता है तो उसकी ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है तो बोलेगा वो, आप उसे बंद नहीं करा सकते हो। जो शांत रहता है अक्सर शांत रहेगा, जो आवश्यकता हो तभी बोलेगा। ठीक, जैसी प्रवृत्ति होगा, जैसा मन का झुकाव होगा उसी हिसाब से कार्य होता है। प्रेरणा का अर्थ होता है खींचना, भेजना, धक्का देना, उकसाना। किसी को किसी काम करने के लिए उकसाने के प्रेरणा, प्रेरित करना या प्रेरणा करना। ठीक है, कहलाएगा उकसाना। प्रेरणा का अर्थ होगा उकसाना, किसी कार्य करने के लिए उसे तैयार करना, उकसाना। शुद्ध वर्तनियां है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन थे तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ए बी और सी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ऑप्शन दिए गए तो आवश्यक सबको पता है कौन सही है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अभिषेक की बात करें तो अभिधन शेख, ए ऑप्शन सही है। कौन सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, अभिषेक में संधि पूछेगा तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध वाक्य बताना है। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। माधवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, बिल्कुल, तो लेडीज के साथ विदुषी आना चाहिए था, बिल्कुल शुद्ध है। मैं आता आता नहीं, मैं जाता जाता रुक गया। मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा की, मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा की, देखी नहीं। ठीक है, अतः अपन आपका बी से। ओठों निकली, कोठों चढ़ी, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ होता है ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है। ठीक है, मुंह से निकली बात तुरंत फैल जाती है। घर से निकलते नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है, ओठों निकली कोठों चढ़ी। ठीक है, मुंह से निकली बात फैल जाती है, तो अपन आपका ए बी सही है। ठीक है भाई, आक, ये आक नहीं, यहाँ अंक है। क्या है? अंक। अंक शब्द का अर्थ क्या है? तो अंक का अर्थ होता है गोद, संख्या, अध्याय, ये तीनों अर्थ होते हैं। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। ठीक, व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, लेकिन व्याकरण दृष्टिकोण से क्या है? समय। जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो। ठीक है, ये आज्ञावाचक है। क्या है? निषेधात्मक, फंदेयात्मक, प्रश्न, आज्ञा, क्या कहलाएगा? ये आज्ञा सूचक शब्द वाक्य है। सृजन की इच्छा, आकांक्षा, सृजना, श्रीस्पृच्छा। ठीक है, श्रीस्पृच्छा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी से। आगे जाते निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो कस्तूरी होती है, ताती लगाएंगे हम लोग, स्त्रीलिंग। गोफड़ा की जाती है, स्त्रीलिंग। झील होती है, स्त्रीलिंग। पदन होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नदी होती, गंगा होती, गाय होती, रवि निकलता है, मतलब रवि सूर्य पर्यायवाची होता है, अतः ये पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग। ठीक, नहीं पूछा गया तो यही आपका डी से है। ठीक है भाई, कोई सिंपल है, कोई दिक्कत है? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज मतलब होता है 3 भुजाएं, तो वहाँ द्विगु समास होता है। कौन होता है? द्विगु। ठीक है, देशभक्त में कौन समास है? तो देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान किस में आता है? द्वंद्व, बबरी, षष्ठी। देश के लिए भक्ति, संप्रदान, या देश की भक्ति कहोगे तो यहाँ देश का भक्त, और देशभक्ति नहीं, देशभक्त लिखा हुआ है, तो संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध षष्ठी तत्पुरुष क्या कहलाता है? प्रथमा से लेके लगातार डालते हैं तो क्या कहलाएगा आपका? षष्ठी तत्पुरुष।
ठीक, अतः अपन आपका ए से। षष्ठी मतलब है संबंध तत्पुरुष, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब आपका आप क्या कहते हैं, रचनाएं पूछी गई हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। रचनाएं आपकी इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत वाली रचना आपकी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। मैथिली फड़ गुप्त जी की है, हमको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, अच्छे से। दोहा को रचयिता सरप्पा जी है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, सरप्पा जी है। प्रेम सागर लल्लू लाल है, कौन है, और सुख सागर के सदा सुखलाल जी है, ठीक। पंच परमेश्वर कहानी रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी, कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। तोड़ती पत्थर कविता निराला जी की है, किनकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हार की जीत कहानी सुदर्शन जी की है, किनकी, सुदर्शन पटनायक कहा जाता है, सुदर्शन जी की है। सुदर्शन पटनायक चित्रकार थे, ठीक, सुदर्शन ये राइटर की बात हो रही। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां, किनकी रचना है, इंशाअल्लाह खां। ये सब रचनाएं ऐसे हैं, कई बार पूछी गई, इनको ध्यान रखिए आप लोग, हो सकता है कोई ना कोई रचना आपको देखने को मिले, ठीक है। संभावित क्वेश्चन है, गंगा जल्दी उठाना, इंपॉर्टेंट मुहावरा है, ठीक है। गंगा नहाना, कसम खाना, एक पात्र में गंगा जल भरना, बड़ बोलापन होना। तो गंगा जल उठाने का अर्थ होता है कसम खाना, क्या होता है, कसम खाना, ठीक है। एक पात्र में गंगा जल भरना अलग बात, गंगा नहाना अलग बात। अच्छा, गंगा नहाना मुहावरा स्वयं एक है, उसे कहते हैं हम लोग कठिन कार्य संपन्न करना, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपने से बड़ों पर क्रोध लगाना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होना, अपनी सब छुपाने के लिए व्यर्थ झुलझलाना, क्या कहलाना, अपना काम जो बिगड़ गया है उस पर दूसरों पे गुस्सा निकालना, क्या कहलाएगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुलझलाना, क्या कहलाएगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, बिल्कुल सही बात है, इस मुहावरे का अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आप छल कपट से एक बार तो किसी से आप कुछ काम करवा सकते हो, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा, अतः अपन आपका शीश है। आंखें बिछाने का अर्थ होता है किसी का प्रतीक्षा करना, या किसी का नहीं कहते आंखें बिछा रखी हैं, बहुत दिनों से बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ क्या होगा, बाट जो होना, जागते रहना, चिंता में पड़ना, अपमान करना, क्या कहें, बाट जो होना। बाट जो होना मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, बाट में होता है रास्ता, रास्ते की प्रतीक्षा करना, क्या कहलाएगा, बाट जो होना, ठीक है। आगे देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत, विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि उसे कहते हैं अधिनियम, क्या कहते हैं, अधिनियम पारित हो गया, नहीं कहते अधिनियम पारित हो गया। अगोचर जो इंद्रियों से परे हो, जिसका अनुभव शरीर से ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अतः अपन आपका शेष है, ठीक है। उसे कहते हैं अगोचर। युत्सु मतलब होता है युद्ध करने की इच्छुक, क्या कहलाता है, युत्सु। ये शुद्ध बर्तन भी आती है, युत्सु कहा जाता है, तो रखना युद्ध करने का इच्छुक, क्या कहलाता है, युत्सु। ऐसा ना मानने वाला कृतज्ञ, ऐसा को मानने वाला कृतज्ञ, विश्वासघाती और परोपजीवी, दूसरे पर जीवन यापन करने वाला। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जय, जिसे जीता ही ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके दुर्जय, जिसे जीता ही ना जा सके क्या कहलाता है, अजय, ठीक है। जिसे जीता गया हो उसे कहते हैं विजित, क्या कहते हैं, विजित। जिसके बारे में जानकारी ना हो उसे कहते हैं अज्ञेय। तीनों शब्द ध्यान रखना। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था बया संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जा रहा है वर्तमान में, इसको ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ए वर्ड का क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान देखा जाए कंठ और तालब होता है, तो कंठ तालब क्या कहलाएंगे, कंठ तालब। आ का उच्चारण कंठ है और ई का तालब है, तो ए बनता है, आ और ई मिलके तो कंठ तालब कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग बा होते हैं अंगहा, तो वहाँ अयोग बा ना स्वर है ना ही व्यंजन है, क्या कहते हैं, अयोग बा कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत ध्यान रखिएगा, जिसमें आधा अक्षर के बाद में वही आ जाए तो द्वैत है, जैसे इसमें आपका द्वैत, ठीक है। इसमें आपका संयुक्त है, कौन सा, संयुक्त। संयुक्त में रखना आधे के बाद दूसरा आएगा और द्वैत में आधे के बाद वही आएगा, ठीक है। सा हा, ये ऊष्म वर्ड होते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्म। इसे क्या कहते हैं हम लोग, संघर्षी, क्या कहते हैं हम लोग, संघर्षी वर्ड, ठीक है। चा छा जा क्या कहते हैं, इस पर संघर्षी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया है, क्या होता है, बाला। बाल का
आप प्रत्यय लगाएं क्या हो जाएगा, बाला, बाला मतलब बिटिया, बाल मीन्स पुत्र, छोटा लड़का, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम परिभाषा, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, अशुद्ध पूछा गया, ठीक है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को, मैं आपको, क्या होना चाहिए, मैं आपको, मुझे इस पर बैठने की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, अलग बात है। मैं तेरे को नहीं, मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा, यही सही। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा, जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए प्रयोग करे मध्यम पुरुष, ठीक है, अन्य व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो उसे कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। तत्सम चयन करना है आपको। ध्यान रखना कि आग है, आंख है, तद्भव है, आज तद्भव है, अग्र क्या है, तत्सम, ठीक है, यही पूछा गया, तत्सम बताना था आपको, बाकी तत्सम तद्भव थे। कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ इसमें आपका पशु है, कौन सा है, पशु। वाचनालय, विद्यालय, समतल, ये सभी कैसे हैं, यौगिक शब्द है, कैसे यौगिक, जिनके सार्थक खंड ना हो फिर रूढ़ कहते हैं, कहते हैं रूढ़ शब्द। स्वतंत्र सत्ता धारण न कर पाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उन्हें आप कहते हैं रूढ़, क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र सत्ता धारण न कर पाए, अलग अलग बंटवारा ना हो सके, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो यौगिक ध्यान रखना, विद्यालय, कौन सा विद्यालय। हालांकि यौगिक शब्द में पुस्तक भी आ जाएगी, लेकिन रियल में विद्या प्लस आला जिसमें ऊपर प्रत्यय क्या कहलाता है, वो यौगिक कहलाता है। यौगिक शब्द कौन सा है, तो पाठशाला है, कौन सा है, पाठशाला। पंकज जलज कैसे है, ये योग रूढ़ है और दिन आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मृदुल का विलोम पूछा गया आपसे। मृदुल विलोम आपका होता है कठोर, कठिन, खराब, रुच, कठोर, क्या कहलाएगा, मृदुल मीन्स कॉमन और मीठा कह सकते हो, और इसका उल्टा हो जाएगा कठोर। मृदुल मीन्स कोमल होता है, कोमल कठोर हो जाएगा, सही है। ऋणात्मक का विलोम बताना, धनात्मक क्या होता है, धनात्मक कलुष का निष्कलुष होता है, और निष्कलुष ये रहा आपका, कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी हम करवा चुके एक दो बार आपको। इसमें देखो पर्यायवाची आ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे आदित्य, क्या है, आदित्य, अंशमाली, भास्कर, ये सभी क्या कहें हम लोग, सूर्य पर्यायवाची सभी है, ठीक। हिरण्य पर्यायवाची है, तो हिरण्य का हिरण्य, सारंग, कंचन, केसरी और कुरंग। जो हिरण यहाँ पर होगा क्या होगा, हिरण या हरण कह सकते हो, ये कुरंग का है, किसका, कुरंग, मृग, हिरण, ठीक। इसके पारंग पर्यायवाची है, हिरण पर्यायवाची है। हालांकि सारंग कई लोगों को होता है, अलग बात है। कुरंग यहाँ किसका है, हिरण पर्यायवाची है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में सरस्वती का पर्यायवाची है, रत्ना की पद्मा लक्ष्मी जी को कहते हैं, शैलजा पार्वती जी को कहते हैं, अर्कजा यमुना जी को कहते हैं। ये गिरा पर्यायवाची किसका है, सरस्वती जी का है, ठीक है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो षटपद कहा जाता है, मधुकर कहा जाता है, अली कहा जाता है। प्रभाकर पर्यायवाची सूर्य भगवान का है, किसका, सूर्य भगवान का, ठीक है। आगे देखते हैं, पनंग मीन्स होता है सर्व, क्या होता है, सर्व। तो उरग पनंग एक ही बात है। पिक मतलब कोयल, क्या है, कोयल। पिनाक मतलब, पिनाक शंकर जी को कहा जाता है, पिनाकी, पिनाक धनुष का नाम था। केसरी घोड़े गर्दन ग्वाल कह दो, या केसरी आपका हनुमान जी का पर्यायवाची होता है, ठीक। केसरी नंदन कहा जाता है, हनुमान जी के पापा जी का नाम था। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सभी, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू, ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको देखना एक बार।